अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री 9th क्लास। वेलकम बच्चों ऑनलाइन क्लासेस में फ्यूचर विजन के प्लेटफॉर्म से। तो बच्चों बड़ी खुशी भी हो रही है कि आप सारे बच्चे जो हो इंटरेस्ट भी ले रहे हो अपनी अपनी क्लासेस के अंदर और एक अच्छा रिस्पांस दे रहे हो। हम आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो पढ़ रहे हैं तो खुशी हो रही है बच्चों। अच्छा, और मज़े की बात बच्चों कि आप लोगों के ना 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप लोगों का जो है आज 6ठा चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये चैप्टर मैक्सिमम 6 लेक्चर्स का है। ये मैक्सिमम बच्चों 6 लेक्चर्स का है। अपनी तवज्जो बनाए रखनी है और कोई भी लेक्चर जो है वो दरमियान में मिस नहीं करना, लेक्चर मिस नहीं करना। ये हर जो चीज़ है, हर लेक्चर जो है ये आपके इंशाल्लाह ना आने वाले नए डे से मैच करेगा, उससे रिजेंबल करेगा, उसके लिए आपको बुनियाद फराहम करेगा। और सबसे अहम बात बच्चों, जो पढ़ाया जाता है ना कोशिश करें आप उसको घर में ना लिखें, अपने किसी बड़े बहन भाई को जो है वो चेक करवाएं, अपनी गलतियां हाईलाइट करें, ठीक है। अपनी राइटिंग प्रैक्टिस जो है इसको आप इम्प्रूव करें। बात की तरफ आते हैं बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ के अंदर ये वर्ड कई मर्तबा सुना होगा। सोल्यूशन क्या होता है ये बात हमने अपनी डेली लाइफ में कई मर्तबा सुनी है। सोल्यूशन पढ़ने से पहले हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ अगर आए तो उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस। ये एक ऐसी शय को बोलते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा चीजों के बाय सिंपल मिक्सिंग, सादा मिलाप से वजूद में आती है। दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। 2 या 2 से ज्यादा चीजें जब सिंपली आपस में मिल जाती हैं इसको हम मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर की 2 टाइप्स थी, होमोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसमें कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर रिमेन यूनिफॉर्म। जो मिक्सचर होगा होमोजीनियस उसमें कंपोजिशन जो है हमारे मिक्सचर की वो यूनिफॉर्म होती है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। मैं यहां पर बात लिखता हूं मिक्सचर क्या है और मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं। मिक्सचर जो है इट में बी होमोजीनियस, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, सिंपल वाटर प्लस सैंड, पानी, पानी में रेत, तो क्या ये होमोजीनियस होगा? नहीं। क्या इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है? नहीं। क्या ये सेम फेज में है? नहीं। बच्चों मिक्सचर जो होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले अपने माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले सारे बच्चे। मिक्सचर जो होता है ये वो शय होती है जो 2 या 2 से ज्यादा चीजों के सिंपल मिक्सिंग से वजूद में आती है। जैसे देखो मैंने पानी के अंदर सैंड मिक्स कर दिया है, इसकी फेज सेम नहीं है। ये जो नई चीज बनी है अगर तो इसकी फेज सेम होती उससे हमने बोलना था होमोजीनियस, इसकी सेम फेज नहीं है। डू नॉट हैव सेम फेज, इसकी फेज सेम नहीं है, ये हेट्रोजीनियस है। ये जो मिक्सचर है ये हेट्रोजीनियस है। लेकिन अगर मैं वाटर में मैं ग्लूकोज ऐड कर देता हूं तो आप जानते हैं वाटर के अंदर जब ग्लूकोज है वो तो डिसॉल्व हो जाती है और सेम फेज बनेगी, उसी ही का वाटर का हिस्सा बन जाएगी। इसे हम बोल देंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का ही दूसरा नाम सॉल्यूशन है। देखो बच्चों हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली है। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। और जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसी का दूसरा नाम क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। 2 या 2 से ज्यादा चीजों का जो मिक्सचर है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन की बच्चों 3 टाइप्स होती हैं।
सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्यूशन गैस भी हो सकता है। आप अपनी डेली लाइफ में अगर हम देखें, अलॉय का आपने नाम सुना होगा, गाड़ियों के अंदर ना आपने सुना होगा अलॉय रिम, जगह जगह फ्लेक्सिस के ऊपर भी लिखा होता है अलॉय रिम, यानी कि गाड़ियों के जो रिम होते हैं ना वो आजकल अलॉय के आ रहे हैं। या स्टील का नाम आप लोगों ने सुना है, तो स्टील एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है, जब दो मेटल्स आपस में मिल जाती है ना तो उनसे जो नया मटेरियल बनता है उसे हम अलॉय बोलते हैं। तो सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड भी हो सकता है जैसा कि अलॉय, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है जैसा कि सी वाटर, मैरीन वाटर, और सॉल्यूशन गैस भी हो सकता है जैसा कि एयर, जैसा कि हवा। हमारा बच्चों आज का पहला सवाल, व्हाट इज सॉल्यूशन, राइट इट्स स्टेट्स। सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं, स्टेट्स कितनी हैं। तो आप बोलेंगे कि सर सॉल्यूशन क्या है, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा चीजों का होमोजीनियस मिक्सचर जो है उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन की तीन टाइप्स हैं, सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल अलॉय है, लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल सी वाटर है, समंदरी पानी है, और जो गैस वाला सॉल्यूशन है उसकी एग्जांपल एयर है, हवा है। एक सवाल आता है कि सर आपको कैसे पता लगता है कि ये सॉल्यूशन है और कैसे पता लगता है ये प्योर सॉल्वेंट है। अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट में डिफरेंस करना पड़ जाए, प्योर लिक्विड में डिफरेंस करना पड़ जाए, सॉल्यूशन में और प्योर लिक्विड में अगर हमें डिफरेंस करना पड़ जाए तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये सॉल्यूशन है, ये प्योर सॉल्वेंट है। तो बच्चों सिंपल सा मेथड है, आप अपना सैंपल लें, उसे हीट कर दें। मैं यहां पर दो बीकर बनाने लगा हूं, एक बीकर का नाम है ए और दूसरे का नाम है बीकर, उसमें मैं बी उसको बोलता हूं, और ए के अंदर मैंने प्योर वाटर रखा है, प्योर वाटर, सादा पानी, और दूसरा जो है जिसको मैंने बी का नाम दिया है ये वाटर है और इसके अंदर NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, नमक है, खाने वाला नमक जो हम खाते हैं ना वो मैंने इसमें डाल दिया है। गैस करके मुझे तो पहले ये बताएं कि इनमें से सॉल्यूशन कौन सा है। क्या ए सॉल्यूशन है? नहीं बच्चों, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो सादा पानी है। सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर। ये जो बी वाला है, पहली बार ये जो बी है ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, और ये जो ए वाला है ये सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन क्या हमें देख के पता लग सकता है कि ये सॉल्यूशन है और ये प्योर सॉल्वेंट है? हरगिज नहीं। आप कभी भी देख के बता ही नहीं सकते कि ये सॉल्यूशन है या प्योर सॉल्वेंट है। तो हम क्या करें सर? हाउ, हम कैसे फर्क पता कर सकते हैं? तो आपके पास एक तरीका है कि आप अपना सैंपल लें, उस सैंपल को हीट कर दें, गर्म कर दें। जो आपको सैंपल दिया गया है चेक करने के लिए कि ये सॉल्यूशन है या नहीं, वो सैंपल लें, उसे हीट कर दें। अगर तो हीट करने के बाद लास्ट पे नो रेजिड्यू, कोई रेजिड्यू ना बचे प्लेट के अंदर, जिस बर्तन के अंदर, जिस कप के अंदर या जिस बीकर के अंदर आप उसको हीट कर रहे हैं, अगर तो हीट करने के बाद लास्ट पे नो रेजिड्यू, आखिर में कुछ ना बचे, कुछ भी ना बचे, बिल्कुल खाली सरफेस हो नीचे, तो हम उसको बोल देंगे ये प्योर सॉल्यूशन है, ये प्योर लिक्विड है। प्योर सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, प्योर लिक्विड है। लेकिन जब आपने उस सैंपल को हीट किया, एंड पे रेजिड्यू लेफ्ट, रेजिड्यू से मुराद है बच्चों कुछ सॉलिड पार्टिकल, कुछ इंप्योरिटी, कुछ रेत या कोई भी शय, रेजिड्यू लेफ्ट, कोई ना कोई शय बच जाए, पेंदे में कुछ ना कुछ रह जाए,
तो हम बोल देंगे कि ये प्योर सॉल्वेंट नहीं था, इट इज अ सोल्यूशन। आपको सवाल आ सकता है, हाउ मे वी डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड। हमें कैसे पता लगता है कि ये सोल्यूशन है या ये प्योर लिक्विड है? तो आपका जो सेकंड वाला पैराग्राफ है, उस सेकंड वाले पैराग्राफ के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये सोल्यूशन है या प्योर लिक्विड है, आप अपने सैंपल को हीट कर दें। सिंपली सैंपल को हीट करें। सैंपल को हीट करने के बाद अगर तो लास्ट में कोई रेजिड्यू बच जाए, अगर तो लास्ट में रेजिड्यू बच जाए, इट विल बी सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन होगा, क्योंकि लिक्विड तो सारा उड़ जाएगा गर्म करने से। वाटर के अंदर आपने नमक डाला था, जब आप गर्म करेंगे नमक वाले पानी को तो पानी तो सारा उड़ जाएगा, बॉटम में क्या बच जाएगा? जी बच्चों, वाटर तो सारा उड़ गया, बॉटम में क्या रह जाएगा? बॉटम के अंदर नमक रह जाएगा। मैं ये देखो यहाँ पे नमक भी बना देता हूं, तो अगर तो लास्ट पे साल्ट बच जाए तो समझ लें कि ये सोल्यूशन था, और अगर तो लास्ट में कुछ ना बचे तो वो प्योर लिक्विड होगा। ये जो अलॉय होते हैं ना, अलॉय, इन्हें भी हम सोल्यूशन कह सकते हैं। अलॉय का मैंने आपको भी वर्ड बताया था, अलॉय को उर्दू में भरत बोलते हैं, भरत। लेकिन हमारी बुक में वर्ड अलॉय लिखा हुआ है। ये अलॉय होता क्या है? अक्सर ऐसा होता है, अगर हम खिड़कियां दरवाजे लोहे की बना लेना तो उनका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरा, लोहे को जंग लगता है, तो अक्सर लोग लोहे की खिड़कियां नहीं बनवाते, एल्यूमिनियम की बनवाते हैं। एल्यूमिनियम लाइट वेट है, इसे जंग नहीं लगता, लेकिन ये एक्सपेंसिव है, ये महंगी है। अब क्या करें? लोहे की खिड़की के अपने फायदे हैं, सस्ती जो है, लेकिन उसके अंदर डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसको जंग लग जाता है, उसका वजन ज्यादा है। एल्यूमिनियम के फायदे हैं, इसको जंग नहीं लगता, लाइट वेट है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? इट इज एक्सपेंसिव, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बच्चों, अगर हम ये सोचें कि कोई ऐसा मटेरियल हो, कोई ऐसी शय हो जो लाइटिंग वेट भी हो, उसको जंग भी ना लगे, जिसकी मजबूती भी हो, तो हम क्या करते हैं? दो मेटल्स को पिघलाकर, मेल्ट करके, फ्यूज करके एक खास रेशो से दो मेटल्स को मिलाते हैं और उनसे एक नया मटेरियल बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड अलॉय। अलॉय इज द मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। अलॉय जो होता है, क्या होता है? अलॉय इज अ मिक्सचर। अलॉय एक मिक्सचर होता है, किसका? ऑफ टू, दो डिफरेंट मेटल्स, दो मुख्तलिफ मेटल्स का जो मिक्सचर होता है, दिस इज कॉल्ड अलॉय। इसे हम अलॉय बोलते हैं। ये जो अलॉय होता है, ये भी सॉल्यूशन जाना जाता है, ये भी मिक्सचर जाना जाता है। हालांकि यहां पे एक सवाल बनता है कि सर मिक्सचर में से तो चीजें अलग-अलग हो जाती है ना। आपने नमक में से पानी को अलग किया, बड़ी आसानी से गर्म करो, नमक अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। लेकिन जब अलॉय बन जाता है, उसके अंदर से मेटल्स को आप अलग नहीं कर सकते। फिर भी अलॉय को मिक्सचर कहते हैं। क्यों? हालांकि ये मिक्सचर की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। ये आपका तीसरा सवाल है, व्हाई अलॉय इज आल्सो नोन एज मिक्सचर। अलॉय को मिक्सचर क्यों कहते हैं? तो जवाब आया, अलॉय को मिक्सचर इसलिए कहते हैं क्योंकि अलॉय के अंदर जो मेटल्स हम मिलाते हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी रिटेन रहती है, उनकी शनाख्त कायम रहती है। मिक्सचर में जैसे दो चीजों को मिलाते हैं तो उनकी आइडेंटिटी कायम रहती है, वैसे ही अलॉय के अंदर जब हम दो मेटल्स को मिलाते हैं तो उन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो लॉस्ट नहीं होती, उनकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है। और दूसरी बात, अलॉय की कंपोजिशन भी वेरिएबल होती है। दो पॉइंट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं। व्हाई अलॉय इज कॉल्ड मिक्सचर। मैं रेड बॉक्स बना रहा हूं। इस रेड बॉक्स के अंदर मैं आपके तीसरे सवाल का जवाब लिखने जा रहा हूं। अलॉय को मिक्सचर क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बात, कंपोजिशन इज वेरिएबल। अलॉय की जो कंपोजिशन है ये वेरिएबल होती है, बदली जा सकती है। और दूसरी बात, अलॉय के अंदर मेटल्स जो होती हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करते।
प्रॉपर्टी इज नॉट लॉस्ट, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लॉस्ट नहीं होती, इसलिए हम अलॉय को भी मिक्सचर ही कहते हैं। हालांकि अलॉय मिक्सचर की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, उसकी वजह अलॉय के अंदर से चीजें अलग नहीं होती, मिक्सचर में से अलग हो जाती, लेकिन अलॉय को फिर भी मिक्सचर में रखा है क्योंकि अलॉय की कंपोजिशन बदली जा सकती है और अलॉय के अंदर प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स की लॉस्ट नहीं होती, इसलिए अलॉय को मिक्सचर कहा जाता है। ये हमारा तीसरा सवाल। एक सवाल आता है बच्चों, जो सॉल्यूशन होता है इसके दो हिस्से होते हैं, एक सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं। एक सॉल्यूशन में एक चीज, एक कंपोनेंट ज्यादा मिकदार में होता है, जबकि दूसरी शय जो होती है वो मिकदार में, क्वांटिटी में कदरे कम होती है, तादाद में थोड़ी होती है। ऐसी शय जो सॉल्यूशन में हायर कंसंट्रेशन में होती है, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और जो चीज कम मिकदार में होती है, दिस इज कॉल्ड सोल्यूट। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर स्मार्ट सिलेबस, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सोल्यूट और सॉल्वेंट हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन बच्चों आप लोगों ने अपने माइंड में जरूर रखनी है कि सॉल्यूशन के अंदर जो चीज ज्यादा होती है, जिसकी ज्यादा मिकदार होती है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जिसकी मिकदार कम होती है, कम मिकदार में होती है, दिस इज कॉल्ड सोल्यूट। जैसा कि सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, 7 अप, ये कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक का नाम लें, उसके अंदर वाटर ज्यादा होता है। और क्या क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक में? सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या क्या होता है, चलिए लिस्ट बनाते हैं बच्चों। सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है उसमें क्या क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक में पानी होता है, एक बात। दूसरी बात, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तीसरी बात, सॉफ्ट ड्रिंक में शुगर भी होती है, ग्लूकोज होता है। और क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक में? सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं, कोक फ्लेवर है, ये लेमन फ्लेवर है, ये ऑरेंज फ्लेवर है ना। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर और मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर और भी कुछ एडिटिव्स होते हैं, सिट्रिक एसिड्स वगैरह जो उसका टेस्ट खट्टा करते हैं, उसे तुर्श बनाते हैं, और भी एडिटिव्स होते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं सोच के कि सॉफ्ट ड्रिंक में, सोच के बताना है कि सॉफ्ट ड्रिंक में सबसे ज्यादा चीज कौन सी होती है? सबसे ज्यादा चीज बच्चों सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर पानी होता है, और बाकी शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लेवर वो तो माइनर क्वांटिटी में होते हैं, थोड़े थोड़े होते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसके अंदर पानी चूंकि ज्यादा है, तो हम बोल देंगे कि वाटर जो है इट इज अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, फ्लेवर ये सारे कम मिकदार में होते हैं, इन्हें हम बोल देंगे कि ये सोल्यूट हैं, सोल्यूट हैं। सॉल्वेंट और सोल्यूट में फर्क समझ आ गया होगा सारे बच्चों को। सॉल्यूशन के दो हिस्से होते हैं, सॉल्यूशन में वो वाला हिस्सा जो ज्यादा मिकदार में होगा, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो मिकदार में कम होगा उसे बोल देंगे सोल्यूट। एक बात याद रखनी है, सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन, सॉल्वेंट हमेशा एक होता है। सोल्यूट मे बी वन या मे बी टू, मे बी 3 एंड सो ऑन। सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा वाटर, बाकी ये सारी चीजें इसका सोल्यूट हैं। आप एक ही एग्जांपल याद रखेंगे, उसी एक एग्जांपल को आप दो तरीकों से बयान कर सकते हैं। आप लिखेंगे सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वाटर इज इन हायर कंसंट्रेशन, पानी ज्यादा मिकदार में होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ सॉल्वेंट। इन द सॉफ्ट ड्रिंक कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एंड फ्लेवर आर इन लेसर क्वांटिटी, इनकी मिकदार कम होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सोल्यूट। आखिरी बात बच्चों, और आज की बात खत्म करने जाते हैं, बात को क्लोज करते हैं, समराइज करते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट पानी हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट पानी हो, दिस इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसका सॉल्वेंट क्या होता है? पानी होता है। जैसा कि सॉफ्ट ड्रिंक में सॉल्वेंट क्या है? ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है इसका सॉल्वेंट क्या है? पानी।
तो हम कह सकते हैं ना कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो एक एक्वस सॉल्यूशन है। सॉफ्ट ड्रिंक क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन है। मिल्क क्या है? दूध क्या सॉल्यूशन है या नहीं? मिल्क जो होता है बच्चों उसके अंदर वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, चंद मटेरियल्स और भी होते हैं, लेकिन बच्चों हम मिल्क को ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। ये एक अलग केस है, ये बात मैंने आज बोल दी है, लेकिन इसका जवाब बच्चों आपको इसके लास्ट वाले टॉपिक में देंगे इसी चैप्टर के अंदर। मिल्क इज नॉट अ सॉल्यूशन। एक बात है माइंड में क्लियर करने, क्यों नहीं है ये बात बच्चों आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। मिल्क इज नॉट अ सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट पानी हो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। आज की बात बच्चों खत्म होती है। सबसे पहला सवाल सबसे पहले वाले पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, व्हाट इज सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन क्या होता है। दूसरा सवाल आएगा आपको, ये बच्चों ये सारा सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, साथ ही उसकी टाइप्स, तीनों टाइप्स भी लिखेंगे आप। दूसरा सवाल आ सकता है हमारे पास, हाउ मे वी डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। हमें कैसे पता लगेगा कि ये सॉल्यूशन है या प्योर लिक्विड है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि आप सिंपल उसको हीट करें, हीट करने से अगर तो बॉटम में कुछ भी ना बचा, नो रेजिड्यू, इट विल बी प्योर लिक्विड। अगर तो लास्ट में रेजिड्यू बच गया तो सॉल्यूशन होगा। तीसरा सवाल आता है ये वाला, अलॉय को सॉल्यूशन क्यों कहते हैं। अलॉय को सॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कंपोजिशन वेरिएबल है और इसमें प्रॉपर्टीज लॉस्ट नहीं होती। आखिरी बात बच्चों, आखिरी बात, फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है। सोल्यूट जो है वो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन का हिस्सा है जिसकी क्वांटिटी कम है। सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन का वो पार्ट है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। जैसा कि आपको मैंने यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जांपल दी है, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वाटर ज्यादा होता है तो वो सॉल्वेंट है, बाकी सारी चीजें सोल्यूट है। एंड फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन। ये बच्चों 5 क्वेश्चंस हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है और 5 के 5 ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनको आपने निशान लगाना है बुक से ढूंढ के। इसके हवाले से कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपने जरूर डिस्कस करना है। ये बेसिक बच्चों आज का पहला लेक्चर था, डेफिनेशंस है सारी की सारी और सारी बुनियादी डेफिनेशन है। इसमें कोई भी कंसेप्ट के लिहाज से मसला हो तो उसको आपने जरूर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मजीद डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन की टाइप्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।